ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख स्तंभ श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी के लज्जा सर्ग से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या आज से मैं आरंभ करना चाहता हूँ। इससे पहले लज्जा सर्ग का एक संक्षिप्त परिचय के साथ साथ पद की व्याख्या भी मैं आरंभ करूंगा। जब श्रद्धा ने मनु के समक्ष समर्पण कर दिया तो उसके जीवन में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन सहसा इतने हो गए कि उन परिवर्तनों को देखकर स्वयं श्रद्धा भी आश्चर्यचकित हो गई। अब वह ना तो खुलकर हंस पाती थी और ना खुलकर बोल ही सकती थी। वह स्वयं में ही सिमटी जा रही थी। उसकी हंसी उसके अधरों तक आकर रुक जाती थी। उसके नेत्रों में वक्रता आ गई थी। वो जो कुछ देखती थी वो सभी स्वप्न सा बनता जा रहा था। उसका हृदय असंख्य अभिलाषाओं से भर गया था। जिस मनु के साथ वो निसंकोच विचरण किया करती थी, अब उसे छूने में भी उसे झिझक लगती थी। उसे देखते ही उसकी पलकें झुक जाती थीं और कलरव परिहास भरी हुई गूंजें उसके अधरों पर आकर रुक जाती थी। श्रद्धा की अपने इन परिवर्तनों का तो ज्ञान था, परंतु इनके कारणों को वो प्रयत्न करने पर भी नहीं जान पा रही थी। एक दिन संध्या समय श्रद्धा अपने इन्हीं परिवर्तनों पर विचार कर रही थी कि सहसा उसे एक आकृति सी अपनी ओर आती हुई दिखाई दी। वह लज्जा थी। लज्जा ने आकर उसे बताया कि उसके सब परिवर्तनों का कारण वही है। लज्जा ने अपना परिचय देते हुए श्रद्धा को बताया कि वही युवतियों का मार्ग प्रदर्शन करने वाली है। श्रद्धा पत्नी बनने के पश्चात जब उनके हृदय में अनेक नव विकार आया जो उसको किसी सुंदरी के रूप में दिखाई दिया, श्रद्धा आप उसे पूछ रही हैं। अब क्या पूछ रहे हैं देखेंगे। कोमल किस लय के अंचल में नन्ही कलिका जोन चिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। किसलई पल्लव, नई कोम्पल, नवीन पत्ते, कलिका कली, अंचल आंचल या प्रांत, गोधूली दिन छिपने का समय, जब वन से चरकर आने वाली गायों के खुरों से धूल उठा करती है, अर्थात संध्या समय। धूमिल धुंधला, पट वस्त्र, दीपक के स्वर दीपक की लौ, दीप्ति सी चमकती हुई सी। अब व्याख्या देखेंगे। अपनी ओर बढ़ती हुई एक छाया को देखकर श्रद्धा कहती है कि जिस प्रकार नन्ही कली स्वयं को कोमल तथा नवीन पत्तों में छिपा लेती है, उसी प्रकार तुम अपने सुंदर अंचल में अपने आप को छिपाने का प्रयास करती हुई सी। जिस प्रकार संध्या समय गौं के खुरों से उठी हुई धूल के पट में दीपक की लौ धूमिलता से दिखाई देती है, उसी प्रकार अपने पट से अपने सौंदर्य को प्रकाशित करती हुई सी तुम कौन हो। जैसे अत्यंत सुकुमार नए पल्लवों के बीच में
कोई नई उगती फूल की कली छिपा करती है, अथवा गोधूली या संध्या काल के धुंधले वस्त्र के बीच जैसे दीप की लौ चमका करती है। अब इस पद की विशेषताएं देखेंगे। उपमा अलंकार है। यहाँ किसलय में आंचल का और गोधूली के समय में धुंधले पड़े वस्त्र का आरोप किया गया है, जो उपमा का वाचक है, पर चिपती सी उत्प्रेक्षा का कारण स्पष्ट है। कली ढकी रहती है, पर लगता है मानो वह संकोच के मारे चिपी जा रही है। इससे अप्रस्तुत व्यापार का आरोप होता है कि कोमल किसलई का आंचल माता की साड़ी का नीचे लटकता छोर है। नन्ही कलिका एक छोटी बालिका है, जो कि किसी नवागत को देखकर संकोच से माता के उस आंचल के ओट में छिपा रही है। इससे समासोक्ति अलंकार बनता है। दूसरा, उपमा ग्राम के अंचल में दिखने वाला दृश्य से संबंध रखती है। कवि जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ गांव का बहुत सुंदर बिंब प्रस्तुत किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।